गाइस हमारी लिस्ट में 6 नंबर पे जो पर्सन आते हैं, जो बिजनेसमैन है, उनका नाम है दिलीप सांघवी जी। 64 इयर्स के, ही इज द फाउंडर ऑफ सन फार्मास्यूटिकल, जो इंडिया की अभी नंबर 1 फार्मास्यूटिकल कंपनी बन चुकी है। उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था बाय हेल्पिंग होलसेल जेनरिक ड्रग्स बिजनेस अपने फादर का, और बाद में उन्होंने अपने फादर से गाइस सिर्फ $200 बोरो किए और सन फार्मास्यूटिकल्स को स्टार्ट किया। जैसे जैसे ग्रोथ मिलती गई उनकी कंपनी को, जैसे जैसे वो आगे बढ़े, उन्होंने फिर धीरे धीरे करके कैरेको फार्मा, जो अमेरिकन कंपनी है, उसको एक्वायर किया। उसके बाद में तारो फार्मा, जो इजरायली कंपनी है, उसको एक्वायर करके, और फिर सन फार्मा एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई। जी अंकित, आप कुछ बताएं और इसके बारे में। हमारे जैनी दिलीप सांघवी का जन्म अमरेली गुजरात में हुआ था। ये हमारे तीसरे गुजराती भाई हैं। दोस्तों, 6 लोग इंडिया के टॉप रिचेस्ट, उसमें तीसरे गुजराती होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इनके माताजी पिताजी के साथ इनका जो बचपन है वो कलकत्ता के फेमस बिजनेस एरिया बड़ा बाजार में गुजरा था, जहां पे इन्होंने जे अजमेरा हाई स्कूल से पढ़ाई की। जैसा कि जीत जी ने बताया, जो होलसेल जेनरिक ड्रग्स के मामले में आज दुनिया में सबसे बड़ा व्यापार सन फार्मास्यूटिकल्स का है। तो सन फार्मास्यूटिकल कंपनी ने 2 बड़ी कंपनियों को एक्वायर किया। उनमें से एक थी रेनबैक्सी और दूसरी थी डाइची सेनक्यो। इन दोनों को एक्वायर करके ये वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी बनी और इंडिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी बन गई। अब हमारे 7वें नंबर पे आते हैं हमारे और एक बिजनेस टाइकून, वो भी गुजराती फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनका नाम है उदय कोटक। ठीक है, उदय कोटक जो है अभी 61 साल के हैं और इंडियन जो बैंक है हमारे कोटक महिंद्रा बैंक, उसके एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। राइट। उदय कोटक ने जो है 1980 के अंदर, मतलब 1980 के अंदर अपना बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया था। कोटक महिंद्रा बैंक है वो आज की डेट के अंदर कार फाइनेंस, लाइफ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड की भी इन्वेस्टमेंट और इन सब के लिए भी वो डील करते हैं। थैंक यू रजत। मैं एक्चुअली इनकी कुछ अर्ली लाइफ और कुछ एजुकेशन के बारे में आपको बताऊंगा। गाइस, कोटक जो है वो एक अपर मिडिल क्लास, आप कह सकते हैं गुजराती फैमिली से बिलोंग करते हैं एक्चुअली। और ये जिस फैमिली में थे उसमें गाइस आप बिलीव करिए 60 लोग एक कॉमन किचन अंडर वन रूफ, यानी एक छत के नीचे और एक किचन के अंदर 60 लोग रहते थे और वो ये सब चीजें शेयर करते थे। सोचिए आप किस फैमिली से ये आते हैं कोटक। और उसके बाद फिर ये फैमिली ओरिजिनली इन्होंने जो है वो कॉटन ट्रेडिंग स्टार्ट करी। और अच्छा, कोटक इसको बोलते हैं कैपिटलिज्म एट वर्क एंड सोशलिज्म एट होम। अच्छा, उनके टैलेंट में गाइस हम लोग बताएंगे कि मैथमेटिक्स का काफी इन्फ्लुएंस रहा है। वो एक्चुअली बहुत अच्छे थे स्टडी में। उन्होंने बैचलर्स की डिग्री ली थी हम बताएंगे कि साइडनहाम कॉलेज से, और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी पीजी कंप्लीट करी और फिर वो 1982 में उन्होंने सब कंप्लीट किया जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से। थैंक्स जी। अपने एमबीए कंप्लीट करने के बाद कोटक जी ने कोटक कैपिटल मैनेजमेंट फाइनेंस लिमिटेड की शुरुआत सिर्फ $80,000 से की और आज दोस्तों इस कंपनी की वर्थ $19 बिलियन से ज्यादा है। कोटक जी ना सिर्फ भारत के बल्कि 2016 के हिसाब से दुनिया के मोस्ट पावरफुल पीपल इन फाइनेंशियल वर्ल्ड में आते हैं। EY ने इन्हें वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड जून 2014 में दिया। थैंक यू दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने अगले बिजनेसमैन के बारे में। तो गाइस, हमारी लिस्ट में 8th नंबर पे हम बताते हैं आपको जो बिजनेस टाइकून आते हैं। उनका नाम है आदि बुर्जोजी गोदरेज। ही इज एन इंडियन बिजनेसमैन जो कि चेयरमैन है गोदरेज ग्रुप के एंड द हेड ऑफ गोदरेज फैमिली। उन्होंने सर्व किया था एज अ मेंबर ऑफ डीन्स एडवाइजरी काउंसिल एट MIT स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, कैम्ब्रिज US में, जो कि बहुत बड़ी बात है किसी इंडियन के लिए ये करना। वो चेयरमैन रहे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड उसके साथ में उन्होंने नरसी मोहनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के भी वो ये रहे थे बोर्ड ऑफ चेयरमैन, बोर्ड ऑफ गवर्नर।
He was also elected as the president of Confederation of Indian Industry (CII) for the year 2012 and 13. तो ये हमारे 8th नंबर के हैं। अब अंकित आप हमें प्लीज 9th नंबर पे बताइए कौन है। 9th नंबर पे आते हैं भारत के मशहूर आनंद महिंद्रा। मात्र 65 वर्ष की उम्र में ये हैं महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन। दोस्तों महिंद्रा ग्रुप वो है जिसके अंडर भारत की टॉप 20 कंपनीज आती हैं, राइट फ्रॉम सत्यम महिंद्रा ग्रुप से लेकर के महिंद्रा ट्रैक्टर्स, महिंद्रा ऑटोमोटिव फाइनेंस, महिंद्रा होटल्स, महिंद्रा लेजर एंड हॉस्पिटैलिटी, ये एरोस्पेस में है, डिफेंस में है, कहां है जहां अपना पंजा आनंद महिंद्रा ने नहीं गाड़ रखा। इसके अलावा दोस्तों आज की डेट में आनंद महिंद्रा एक और वजह से फेमस है, ट्विटर पे इनके किए धमाल पूरे भारत के लोग देखते हैं। रजत जी आप हमें बताइए हमारी लिस्ट में आखिरी 10वें नंबर पे आने वाले व्यक्ति के बारे में। आखिरी 10वें नंबर पे आने वाले व्यक्ति हैं, उनका नाम है रतन नवल टाटा। जिनको वो जो टाटा ग्रुप के मालिक हैं, राइट, वो एक बिजनेस टाइकून हैं और अभी करंटली उनकी जो एज है वो 82 इयर्स है और वो एक हेड ऑफ टाटा सन्स और टाटा ग्रुप। और उन्होंने अपनी जितनी भी उनकी जो वेल्थ, जितनी भी कमाई का हिस्सा था, वो 60 से 65% चैरिटेबल ट्रस्ट को दान कर दिया। उन्होंने अपने कैरियर स्टार्ट किया ऑन द शॉप फ्लोर ऑफ टाटा स्टील्स और हैंडलिंग द ब्लास्ट फर्नेस एंड शोल्विंग इन लाइमस्टोन, और फिर एज ए डायरेक्टर उन्होंने सर्व किया है नेल्को में, एंड देन इनिशिएटिव ऑफ बिल एंड जो मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, तो है भारत सरकार की तरफ से उनको पद्म भूषण और ऑनररी डॉक्टर ऑफ लॉज, ऑनररी इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑनररी सिटीजन ऑफ सिंगापुर एंड लॉट मोर। मतलब रतन टाटा जी ने तो कमाल कर दिया, मतलब इतने सारे अवार्ड्स, मतलब भारत की तरफ से और वर्ल्ड के जो अलग अलग जितने भी इकोनॉमिक्स हैं या उनकी जितनी भी फाउंडेशन है उनकी तरफ से भी इनको मिला। तो ये थे हमारे सारे मिला के अभी तक जिनके बारे में हमने बात करी, हमारे भारत के 10 सबसे अमीर और धनी और सबसे होशियार और सबसे जिनके बारे में मतलब हम ये कह सकते हैं जिन्होंने अपने बिजनेस की झंडे गाड़ के रख दी, राइट। इस लिस्ट की एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। इस लिस्ट में आपने एक चीज गौर की होगी कि भारत एक टोटली सेक्युलर देश है। इस लिस्ट में ना सिर्फ आपको हिंदू मिले बल्कि पारसी, मुस्लिम, जैनी, हर तरह का व्यक्ति भारत में सक्सेसफुल होने का मादा रखता है। भारतीय सरकार हर किसी को ये मौका देती है कि वो ना सिर्फ सक्सेसफुल बने बल्कि अपनी सक्सेस दूसरों के साथ भी बांटे। हर कोई इन 10 व्यक्तियों में से ऐसा है जिसने दान दिया है, जिसने डोनेट किया है। अजीम प्रेम जी ने, जो कि जीत जी ने बताया था, उन्होंने तो अपनी आधी संपत्ति, दोस्तों आधी संपत्ति दान कर दी। ये है भारत देश, ये है इस देश की खासियत। जीत जी खासियत सबसे बड़ी, हाँ बिल्कुल। और इन लोगों में खासियत है अंकित जी, आप बताएं, जैसा आप बता रहे हैं कि ये लोग एक्चुअल में जो बड़े बन जाते हैं वो फिर ये जो मतलब दान करते हैं, जो डोनेशन देते हैं, तो इन लोगों को लगता है कि लाइक हम जब लोगों से ही उठ के आए हैं तो हमें लोगों तक वो चीज़ वापस पहुंचानी चाहिए। तो ये इनमें एक बहुत अच्छी चीज़ लगती है। तो वी होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए और हम इसी तरह से बहुत कुछ आपके सामने लेके आएंगे, इसी तरह की टेक्निकल न्यूज़, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन और भी बिजनेस से जुड़ी हुई और भी लाइक वो चाहे किसी भी फील्ड की हो, हम आपके सामने पेश करेंगे। और हम आगे चल के और कोशिश करेंगे आपको एंटरटेन करने की। आप इसी तरह से हमारे वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, हम आगे इस तरह से और भी लेके आएंगे। सो ओके रजत एंड अंकित, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। यस, ओके, शुक्रान दोस्तों, अलविदा, बाय, थैंक यू। ओके, बाय बाय, टेक केयर।